जिस समय तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे उस समय मुगल साम्राज्य था। उस समय मुगल साम्राज्य में अकबर का राज था और हिंदुओं के लिए चारों तरफ निराशा ही निराशा थी। उस समय जब रामायण लिखी जा रही थी तो कोई अपने आप को हिंदू कहने से डरता था। इतना मुगलों का आतंक था उस समय हिंदू नाम बताने से लोग डरते थे और भगवान का नाम लेना तो दूर दूर तक कहीं किसी के बस की बात नहीं थी। इतना आतंक था उस समय। दूर दराज के गांव में जहां अकबर का प्रभाव कम था वहां पर लोग पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन जहां पर मुगल बादशाह अकबर का प्रभाव हुआ करता था वहां लोग हिंदू पहचान, कोई हिंदू का पहचान हो उसको मिटा मिटा के घूमते थे। इतनी डर थी। उस समय चारों तरफ हिंदुओं के लिए निराशा और अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे समय में तुलसीदास जी ने बेड़ा उठाया हिंदुओं को जागृत करने का और जमीर जगाने का। उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया तो रामायण कोई खिलौना नहीं है। रामचरितमानस को लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगा है और काफ़ी रिसर्च के बाद तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा है। आज के जो पिद्दी लोग हैं जो रामायण पे उंगली उठाते हैं एक दो चौपाई पढ़कर, ऐसे ऐसे भंते भीमटे वगैरह उस समय तो बिलों में थे। तो तुलसीदास जी ने हिंदू और मानवता को जगाने के लिए, संपूर्ण हिंदू को जगाने के लिए रामायण को लिखा और रातों रात नहीं लिखा, कई बरस तक लिखा। ऐसे में ये रामायण जब लिख करके सामने आया तो हिंदुओं में एक बार हिंदुत्व जाग उठा और एक प्रकार से क्रांति आ गई। हिंदू एकत्रित हुए वहीं से। हिंदू बहुत सारे थे। हमारे रियासतों में तो बटी थी हिंदुस्तान उस समय, लेकिन सब लोग इसी रामायण को पढ़ पढ़ करके फिर से मजबूत हुए। उनका अंतर्मन मजबूत हुआ, उनका मानसिक संतुलन सही हुआ। मानसिक रूप से शारीरिक मतलब मजबूती देने के लिए रामायण का उन्होंने उस समय रचना किया था। लेकिन आज के कुछ भीमटे और कह लें कि कुछ ये पिद्दी टाइप के जो नेता हैं, ये बहुत काफ़ी मान के चलो कि बिना कुछ दो तीन चौपाई पढ़ करके अर्थ निकालते हैं। उनके लिए ये है। तो मुगलों को लगने लगा कि अरे यार, ये तो रामायण नाम का ये जो है पुस्तक देख रहा हूँ कि हिंदुओं को संगठित कर दिया। तो उन्होंने तुलसीदास जी के समकक्ष जितने भी उस समय के इस समय के इतिहास में साधु संतों को पढ़ाया जाता है ना कि तुलसीदास जी के समकक्ष ये थे, वो थे, फला थे, ढिमाका थे, कोई नहीं था। वो मुगलों के बनाए हुए साधु थे और मुगलों के बताए हुए चीज़ को वो लिखते थे। ठीक तुलसीदास जी का उल्टा मुगल लिखो, जितना भी देखोगे उल्टा लिखा गया है। तुलसीदास जी के समकक्ष जितने भी संत थे सब मुगलिया संत थे, मुगलों के बनाए हुए संत थे। और उन्हीं में से बहुत सारे संत हैं, एक दिन मैं सबका नाम आपको बताऊंगा। वो सब संत उल्टा पुल्टा लिखे हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे जातियों के बारे में। जो चीज़ मुगलों को अच्छा लगी वो उनसे लिखवाए वो। और वो क्या लिखते, 4-6 लाइन के ऊपर तो कोई कविता उनको आती नहीं थी, इसलिए 4-6 लाइन का लिखते लिखते एक मोटा मोटा बुक तैयार कर लिए।
तुलसीदास जी जैसा इतना बड़ा रामायण लिखने की तो किसी को औकात नहीं थी। तो एक प्रकार से मान लो कि तुलसीदास जी ने उस समय डरे हुए हिंदुओं को, सोए हुए हिंदुओं को जगाने का काम किया था अपने इस रामायण, इस रामचरितमानस के माध्यम से। और उनका विरोध कर रहे हैं वामपंथी के इशारों पर नाचने वाले कुछ भाड़े के टट्टू। और उस समय जो मुगलों के उंगली पे नाचते हुए जो लिखे थे तुलसीदास जी के ठीक विपक्ष में, अब खिलाफ में, आज उनको पूजा भी जाता है। कितने लोग पूजते हैं, मंदिरें भी है, कई जगह है। उसमें से आज तो कितने ज़्यादा पूजनीय है, लेकिन मैं नहीं मानता कोई पूजनी सुजनी नहीं है, वो सब भाड़े के टट्टू थे। अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे मैं उन मुगलिया संतों का भी इतिहास खोलूंगा, आडंबर वालों का। तुलसीदास जी को एक दो चौपाई पढ़कर कोई भी चुतिया टाइप का आदमी गलत नहीं ठहरा सकता। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर इसी तरह का एक समाचार लेकर।